Hello students, welcome to my channel eLogics. Today we will do question number 9 of exercise 4.9. At present, Asha's age in years 2 more than the square of her daughter Nisha's age. When Nisha grows to her mother's present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. Find the present ages of both Asha and Nisha. देखिए यहाँ पर आशा जो है वो माँ है और निशा बेटी है, तो उन दोनों की एज के लिए कहा जा रहा है कि जो आशा की प्रेजेंट एज है वो उसकी बेटी निशा की एज के स्क्वायर से 2 ज़्यादा है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम उसकी प्रेजेंट एज को मान लेंगे। अब कहा जा रहा है कि जब व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब वो अपनी माँ की प्रेजेंट एज के इक्वल होगी तो जो आशा की एज है वो 1 साल कम होगी निशा की प्रेजेंट एज के 10 टाइम्स से, यानी कि निशा की जो प्रेजेंट एज है उसके 10 गुने से 1 साल कम होगी आशा की एज। तो इसके हिसाब से हमें इक्वेशंस बनानी है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि इसको किस तरीके से करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम मान लेंगे आशा और निशा की प्रेजेंट एज क्या क्या है। तो सबसे पहले निशा की एज मानेंगे, लेट निशाज प्रेजेंट एज। इसको हमने मान लिया x ईयर्स। तो आशा की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, इसके स्क्वायर का 2 ज़्यादा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 ईयर्स, ये हो गई उसकी माँ की उम्र। ठीक है, अब ये तो दोनों की प्रेजेंट एज आ गई है। अब हम देखेंगे कि जब वो निशा अपनी माँ की प्रेजेंट एज के इक्वल होगी तो थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से समझेंगे। मान लिया ये निशा है और ये उसकी मदर है आशा। ठीक है, तो अगर निशा की एज को मान लिया 10 ईयर्स है उसकी एज, ठीक है, प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है और उसकी माँ की प्रेजेंट एज 30 ईयर्स है। इस तरीके से हमने इन दोनों की प्रेजेंट एज को मान लिया। तो अब जब वो कहा जा रहा है कि निशा जब अपनी माँ की प्रेजेंट एज के इक्वल होगी, तो माँ की प्रेजेंट एज कितनी है, 30 ईयर्स है, तो वो 30 ईयर्स इक्वल जब होगी अपनी माँ की एज के, तो वो इन दोनों की एज का जो, यानी कि जो निशा 10 साल की थी अब वो 30 साल की हो जाएगी। तो इसमें कितना ऐड हो गया, 20 ईयर्स ऐड हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 20 साल बाद 30 साल की होगी। लेकिन जो आशा है उसकी एज भी तो बढ़ेगी, तो उसकी एज भी 20 साल बढ़ जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 50 ईयर्स। ठीक है, तो ये इस तरह से न्यूमेरिकली थोड़ा सा समझ के अब हम इनकी प्रेजेंट एज जो हमने लैब की है इसके हिसाब से हम आशा की एज निकालने की, क्योंकि क्वेश्चन में आशा की जो एज है वो कहा जा रहा है कि निशा की प्रेजेंट एज की 10 टाइम्स से 1 कम है। तो अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से निशा और आशा की जो प्रेजेंट एज है वो क्या क्या है। निशा की जो एज है वो तो x ईयर्स है और आशा की जो एज है वो कितनी है, x स्क्वायर प्लस 2 ईयर्स है। ठीक है, तो अब जब वो उसकी निशा अपनी माँ की एज के इक्वल होगी, यानी कि उसकी माँ की एज के इक्वल, यानी कि उसकी x स्क्वायर प्लस 2 ईयर्स की होगी जब वो निशा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसकी एज में भी तो ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी जो एज है वो इतनी तो है ही, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी उसकी एज में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से आप देखिए 20 ईयर्स का जो डिफरेंस था वो इसकी एज में भी तो ऐड हुआ। तो इसकी एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x। ठीक है, यही तो है डिफरेंस। इस डिफरेंस को अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तभी तो उसकी एज निकल के आएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 2 तो है ही उसकी एज, और उसमें हमें क्या ऐड करना है, इसका डिफरेंस है इसका, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस x। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो हम क्वेश्चन के हिसाब से अपनी इक्वेशन को बनाएंगे। तो अब क्या कहा जा रहा है इसमें, हम ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आशा की एज, तो आशा की एज हमने इस तरह से निकाल ली है, कितनी हो गई, x स्क्वायर प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ गई x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x इज इक्वल टू 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। निशा की प्रेजेंट एज कितनी है, x है, उसका 10 टाइम कर दिया और उसमें से 1 ईयर लेस कर दिया। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से
कि ये इस तरीके से हमें इसके डिफरेंस में जोड़ेंगे, यानी कि हमें आशा की एज निकालनी है। जब निशा बड़ी हो जाएगी, अपनी माँ की उम्र के बराबर हो जाएगी, तब आशा की एज कितनी होगी, तो वो हमें ये यहाँ पर ये इस तरीके से निकालना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये सम है यहाँ पर, प्लस 2 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 1। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 5 टू जा 10, 10 के फैक्टर्स बनाएंगे 11 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से कॉमन आ गया 2 और x भी कॉमन आ गया, तो बचेगा x माइनस 5, यहाँ से 1 आ गया 0। ठीक है, अब ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 5 एंड 1/2। ठीक है, अब देखिए इसमें ईयर्स में कह रहा है वो कि ईयर्स में एज बतानी है, तो ये हाफ वाला हम नहीं लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो एज क्या हो गई, प्रेजेंट एज निशा की x ईयर्स, तो लिखेंगे हम सो द प्रेजेंट एज ऑफ निशा 5 years and present age of her mother। एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 2 25 प्लस 2 इक्वल टू 27 ईयर्स। तो आंसर क्या हो गया, निशा की एज तो हो गई 5 years और मदर की एज हो गई 27 ईयर्स। ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, साथ ही इसके साथ ही एक्सरसाइज भी होती है आपकी कंप्लीट 4.9। होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू।